मेरे आज का जो टॉपिक मिला है मुझे बी कोर अचीव मोड, उस टॉपिक पे बोलने के लिए मुझे मौका देने के लिए मैं सबसे पहले अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर एंड मिसेस कॉमन पटेल पटेल सर एंड मैम मिस्टर गजेंद्र ठाकुर सर और मिस्टर बहुर पटेल सर, इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ इस सिस्टम में लाने के लिए मेरे पापा मिस्टर गोवर्धन प्रसाद साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि चुन के सिस्टम में एंट्री करने के लिए और इस सिस्टम को अ, आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम में ये डिसीजन लेने के लिए कि इसमें काम किया जा सकता है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और सबसे पहले अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम भारती साहू है और मैं बालोद जिला के एक छोटे से नगर पंचायत अर्जुंदा की रहने वाली हूँ। और अर्जुंदा, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में लोक रंग फेमस है हमारे छत्तीसगढ़ में, और ये लोक रंग की पावन धरा है अर्जुंदा, जो बहुत ही सुंदर जगह है, साफ सुथरी जगह है। और यहाँ से हूँ मैं, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है एल्टॉस के लिए। और एल्टॉस में मेरे को बहुत अच्छी यहाँ पे गाइडेंस भी मिली है, एक अच्छी टीम भी मिली है जो बहुत अच्छा एथिक्स को लेकर और क्या बोलते हैं एक बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में काम करती है, जहाँ पे हम एक दूसरे को ग्रोथ करने के लिए मदद करते हैं। तो ऐसे सिस्टम में आकर मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा मुझे मौका मिला है, एक मिशन, एक ऐसा मिशन जिसको पूरा करके मैं लोगों की मदद भी कर रही हूँ, और एक अपने सपने को पूरा करने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसा कि आज का टॉपिक है बी कोर अचीव मोर, तो उस ओर आप लोगों को लेके चलना चाहूँगी। सबसे पहले इस बिज़नेस में जो हमारे लिए ज़रूरी है, इस बिज़नेस में हमारी क्या-क्या ज़रूरतें हैं, उन चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमको इस बिज़नेस में मिलती है, ये है यहाँ पे हेल्थ तो मिलता ही है, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो हेल्थ इज़ लाइफ। यहाँ पे बोला जाता है कि जिसका नींव मजबूत होती है, वो जो बिल्डिंग है वो ज़्यादा ऊँचाई तक जाती है और टिकती है, ऐसा बोला जाता है ना। तो यहाँ पे भी हमारे लिए सिस्टम में भी अगर हमें अच्छा करना है, तो हमारी जो मजबूत नींव है उसका होना बहुत ज़रूरी है। और जो कोर है, मतलब किसी चीज़ का, जैसे बोलते हैं ना, पृथ्वी का जो केंद्र है, उसी से पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, उसी पर टिकी हुई है। तो ये जो कोर है, केंद्र है जो हमारा, उसको अगर हम बनाए रखते हैं तभी हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएँगे। हमारा उद्देश्य तो है ईच फैमिली हेल्दी एंड वेल्दी, बट पहले उस चीज़ के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि उनके हेल्थ के लिए ज़रूरत क्या-क्या किस चीज़ों की है। वो चीज़ें भी अगर हम अपने अंदर डेवलप करते हैं, वही चीज़ अगर हम सामने वाले को बताते हैं, तब वो उनको फ़ायदा करेगा। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम पहले पॉजिटिव रहें। किसी और को जब हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं और अगर हम ही उस चीज़ के लिए पॉजिटिव नहीं हैं, तो हमें उस चीज़ का उतना कॉन्फिडेंस के थ्रू हम उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करवा पाते हैं कि उनके लिए क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पे उस चीज़ को हमारे अंदर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो खुद भी अपनी माइंड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, रीड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स डेली। ये जो बोला जाता है ना कि बुक डेली पढ़ो, बुक डेली पढ़ने का रीज़न ये भी है कि यहाँ पे आप एक बुक अगर डेली पढ़ने का नियम बनाते हैं, तो हम रोज़ अगर किसी, जैसे बोला जाता है ना, स्कूल रोज़ जाना चाहिए। स्कूल बच्चों को रोज़ भेजा जाता है क्योंकि हर रोज़ वो नई चीज़ सीखता है। उसी तरह हर रोज़ अगर हम कुछ पेजेस बुक की पढ़ते हैं, तो वो हमें नया चीज़ सिखाती है। हर बुक में अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड छिपा होता है। हम उस बुक से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हैबिट में लेके आएँ और डेली बुक रीडिंग करें। साथ ही साथ यहाँ पे एल्टॉस की दुनिया में बोला जाता है कि मोटिवेशनल सीरीज़ डेली हमें सुननी चाहिए। अब तो सीडी का है, मतलब चलन है नहीं, और जबकि
यहाँ पे पहले तो सीडी के लिए हमें एक अलग से उसका प्लेयर भी रखना पड़ता था। अभी सभी के हाथ में एक प्लेयर हमेशा रहता है, जो है मोबाइल, जिसमें यूट्यूब के माध्यम से हम लोग मोटिवेशनल वीडियोज़ वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक टारगेट रखना चाहिए कि कम से कम हम हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप अचीवर्स हैं, मिस्टर रजत सर हैं, सुमित सर हैं, घनश्याम साहू सर हैं, कोमल साहू सर हैं, या आपके जो भी फेवरेट हैं, आपके अपने खुद के पर्सनल लीडर्स हो सकते हैं, सभी को हम यूट्यूब में सर्च करके उनकी डेली बेसिस पे 1 से 2 वीडियो हम सुनने की हैबिट बना सकते हैं। ये चीज़ हमें बहुत फ़ायदा करती है, क्योंकि जब हम अपने लीडर्स को सुनते हैं, तो हम कहीं न कहीं उनके अनुभवों को सुनते हैं। हमारा अपना अनुभव यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे नए हैं। हमको जो लाया है वो हमसे कहीं न कहीं सीनियर है। तो हमें उनको रेगुलर बेसिस पे लाकर सुनना चाहिए। अगला है यहाँ पे जो बी कोर अचीव मोर का जो मेन मतलब टॉपिक है, हमें क्या अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। यहाँ पे एल्टॉस जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देती है कि यहाँ पे अ, हर एक ज़ोन में जहाँ पे एक बड़ा सेंटर है, वहाँ पे मीटिंग्स की फैसिलिटी देती है हमारी कंपनी। तो हम वहाँ पे खुद भी अटेंड करें और अपने न्यू जॉइनिंग पर्सन्स को भी वहाँ पे लेके जाएँ। क्योंकि अगर कोई मीटिंग और सेमिनार अटेंड नहीं किया है, तो आप उसको कितनी भी पॉज़िटिव अ, नॉलेज दे दो, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ अगर उस मीटिंग सेमिनार को अटेंड नहीं करते हो, तो कहीं न कहीं आप भी अपने आप को लैग करोगे, क्योंकि बोला जाता है ना कि एक मोबाइल को 24 घंटे के लिए चार्ज किए बिना आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। आपकी लाइफ़ भी वही है, बिना खाना खाए आप जी नहीं सकते हो। तो आपका दिमाग भी वही है, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसके बारे में बिना आप नॉलेज लिए उसको नहीं कर सकते डेली, आपको डेली कुछ ना कुछ उसके लिए चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें मीटिंग एंड सेमिनार्स आपको टाइम टू टाइम एटलीस्ट वीक में या फिर 15 दिन में एक बार एक आपको प्रोग्राम तो अटेंड करना ही चाहिए। 15 दिन मैक्सिमम बोल रही हूँ, और अगर वीकली अगर आपको मिलता है तो महीने में 4 मीटिंग या सेमिनार, 1 महीने में 4 मीटिंग आप लोगों को बिल्कुल अटेंड करनी चाहिए। ये एक थंब रूल है इस बिज़नेस में अचीव करने के लिए। उसके बाद जो है बी 100% प्रोडक्ट यूज़र। बोलते हैं ना यहाँ पे पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले इस्तेमाल करो फिर प्रचार करो। क्योंकि जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक आप उस चीज़ के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दूसरे को नहीं दे पाओगे। इसीलिए इसके 100% यूज़र बनना आपका पहला उत्तरदायित्व है। उसके बाद ही आप अगर कोई काम करते हो इसमें, तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सामने वाला अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में अ, अगर कुछ ऐसा फीडबैक देता है जो आप खुद यूज़ नहीं किए हो उस प्रोडक्ट को, तो आप उसको रिप्लाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप अगर किसी को कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हो, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपने खुद ने उसको यूज़ किया है कि नहीं किया है। इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे 100% यूज़र होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे अ, अगर आप इस बिज़नेस में अचीव करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 15 प्लान शो करना बहुत ज़रूरी है विदिन अ मंथ। अगर आप एक बेस्ट लीडर बनना चाहते हैं, एक प्रेज़ेंटर बनना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 15 प्लान 1 महीने में शो करना ज़रूरी है। ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे तो ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्लान शो करते हैं, वो चीज़ आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही यहाँ पे प्लान में आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि प्लान आपकी कंपनी का है, क्योंकि ये कंपनी आपकी है। आप इस कंपनी में अगर हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इसका जो भी प्लान है वो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपसे ही अपने डाउट क्लियर करने वाला है। तो उस चीज़ की भी आपकी पकड़ होनी चाहिए कि प्लान पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो बता रहे हैं उस पर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि इस कंपनी में ये प्लान है तो ये काम कर रहा है। इसके साथ ही आपके पास जो है एटलीस्ट 15 रिटेल कस्टमर्स होने चाहिए। इस बिज़नेस में, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट प्रमोट करने वाले ही हैं, और बिना प्रमोट किए और बिना रिटेल किए हम यहाँ पे
बिजनेस जो है सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम आपके पास 15 रिटेल कस्टमर होने चाहिए, जिनको आप मंथली बेसिस पे और 15 डेज़ में आप उनको प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकें। तो ये आपके बिज़नेस को ग्रोथ भी देगा, आपको एक सपोर्ट भी देगा और साथ ही साथ यहाँ पे एक अच्छा नेटवर्क बनाने में आपकी मदद भी करेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके रिटेल कस्टमर्स तो होने ही चाहिए। इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे बी टीचेबल एंड बी चेंजेबल, मतलब यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपको सीखने और अपने आप में परिवर्तन लाने की बहुत ज़रूरत है। तो अपने आप को ऐसा आपको बना के रखना है कि जब भी कोई नया चेंजेस आता है तो उसको आप खुद भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हों और सामने अपनी टीम, अपनी जो लाइफ लाइन है उसको भी उस चीज़ को समझाने के लिए आप सक्षम हो। तो इस चीज़ के लिए भी आपको मेंटली अपने आप को प्रोग्राम करना पड़ेगा कि यू हैव टू बी टीचेबल एंड चेंजेबल इन एवरी कंडीशन। आपको जो भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अगर चेंज करती है तो वो हमारे लिए ही करती है और हमारे लिए ही नए-नए डेवलपमेंट्स करती है। तो उस चीज़ को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे, उस चीज़ को आप उतनी जल्दी बढ़ा पाओगे आगे। यहाँ पे बी अकाउंटेबल भी अकाउंटेबल होना मतलब क्या होता है, आप जो है बिज़नेस जो कर रहे हो, उसके जो कैलकुलेशन है वो आपको भी समझ में आना चाहिए। जो भी आपकी बिज़नेस में आप ग्रोथ कर रहे हो, टीम बना रहे हो, उनकी ग्रोथ के लिए जो आप काम कर रहे हो, उस चीज़ के लिए आपको ज़िम्मेदार होना ज़रूरी है। और आप जब तक ज़िम्मेदार नहीं होगे इस बिज़नेस में, आप अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। बी अ टीम प्लेयर। आप अगर आपको इस टीम में बहुत अच्छा बिज़नेस क्रिएट करना है, तो आपको उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे अगला जो है कि काउंसिल योर अपलाइन एंड कंपनी। यहाँ पे हमारे जो लीडर हैं, हमारे लिए यहाँ पे एज़ अ गाइडेंस देने के लिए ही यहाँ पे हैं और कंपनी जो है, हम भी कंपनी से कंपनी भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम डालती है जैसे कि वीकली बेसिस पे जो है काजल डोगरा मैम का प्रोग्राम आता है, वो हमेशा किसी न किसी हेल्थ टॉपिक पे आता है। बीच-बीच में हमारे लीडर्स जो हैं वो सेमिनार के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, ज़ूम के माध्यम से हमें काउंसलिंग देते हैं। साथ ही साथ जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें अपनी अपलाइन को पूछना चाहिए किस चीज़ के बारे में, अगर हमको डाउट है तो उस चीज़ के बारे में हमें अपने अपलाइन से समझना चाहिए और काउंसलिंग लेते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी अपलाइन को छोड़कर काम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं भटक सकते हैं। तो इसीलिए हम उस भटकाव से बचने के लिए हमें काउंसलिंग लेती रहनी चाहिए। कोऑपरेटिव डाउनलाइन, यहाँ पे जैसा बोला मैंने अभी कि हमें अपने अपलाइन की काउंसलिंग लेती रहनी चाहिए। इसी के साथ ही हमें अपने डाउनलाइन्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि अ, जैसे जितना हम सीख रहे हैं, जो हमारे बाद आया है वो हमसे कम नॉलेज वाला ही है। चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहा हो पहले, कोई भी इंसान हो, वो इस बिज़नेस में तो आपसे कम ही जानता है। और यहाँ पे इस चीज़ के लिए आपको उनको कोऑपरेट करना चाहिए, सीखने के लिए कैसे वो यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए उनको कोऑपरेट करना चाहिए, ये आपका उत्तरदायित्व है। इसके साथ ही एडिफाई एवरीथिंग, यहाँ पे आप हर एक चीज़ को एडिफाई करना आपका काम है, क्योंकि ये आपका बिज़नेस है। यहाँ पे इस बिज़नेस के बारे में आप जितना अच्छा जानते हो और कोई नहीं जानता है। तो उस चीज़ को आपको जितना आप लोगों को बताओगे वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसकी जो गुणवत्ता है उसकी गारंटी आप ही ले सकते हो। इसीलिए आपको एडिफाई करने की ज़रूरत है यहाँ की लीडर्स को, यहाँ के प्रोडक्ट्स को, यहाँ के सिस्टम को, यहाँ के इनकम प्लान को, यहाँ के एवरीथिंग को। इसके साथ ही यहाँ पे एक जस्ट है यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बताई, एक बार फिर से आपके सामने बोलना चाहूँगी। रीड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स डेली, लिसन मोटिवेशनल सीडीज डेली, अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड सेमिनार, बी 100% प्रोडक्ट यूजर, गैदर प्रोडक्ट नॉलेज, show at least 15 plans in a month, be a good presenter, service at least 15 retail customers, and be a team player. So
ये यहाँ पे आज का जो स्लाइड प्रेज़ेंटेशन था वो ये एंड होता है यहाँ पे और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे, ये जो सिस्टम है ये बहुत ही बेस्ट सिस्टम है और हम यहाँ पे कितना बेस्ट करते हैं ये हमारे ऊपर है। हम अपनी कैपेबिलिटी को कितना यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे अ, एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देता है हम लोग को डिजिटली भी, ऑफ़लाइन भी और सेंटर्स के माध्यम से भी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कितना यहाँ पे लेने के लिए आए हैं। पूरा समंदर है और हमारे पास कितना बड़ा पात्र है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्च्युनिटी देने के लिए यहाँ पे इस टॉपिक पे बोलने के लिए।